तो आज जो हम बात कर रहे हैं बुध के उपाय और बुध के बारे में हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बुध जो है वो बृहस्पति के पीले रंग और राहु के नीला रंग, ये दोनों से मिलके जो बनता है वो हरा रंग बनता है। तो ये दोनों का मिश्रण जो है ये बुध बताता है। दोस्तों बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में अगर मजबूत अगर स्थिति में पड़ा हुआ है तो आप दिमाग का इतना तेज हो सकते हैं कि अपने शत्रु को दिमाग से ही खत्म कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, शत्रु को दिमाग से ही उसको भस्म कर देंगे। ये बुध की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर दोस्तों कुंडली में बुध अच्छे स्थिति में पड़ा हुआ है, यदि आप देखिए छठे घर में अगर आपका बुध है तो ये आपका उच्च माना जाएगा। अगर आपको 12वें घर में अगर मीन राशि में अगर बुध बैठा हुआ है, 12वें घर में बुध बैठा हुआ है तो वो आपका नीच माना जाएगा। ये बुध अच्छी स्थिति में। और दूसरा है कि अगर अस्त हम अगर देखते हैं तो उसको हम सूर्य की स्थिति पर देख के हम अस्त का फॉर्मूला लगा के वो चीज भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बुध अस्त है या नहीं है। अब सबसे जबरदस्त बात यह है कि बुध अगर सपोज कीजिए कि हमारे कुंडली में इसमें डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी देख लीजिए कि बुध का कैसे कुंडली में आपका पड़ा हुआ है। उसके बाद ओवरऑल हमारे कहने का मतलब है कि बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर हमें बुध अच्छा चीज लेकर नहीं देता है, यानी कि बुध जो देता है पहले उसके बारे में समझते हैं। बुध हमें सबसे पहले दिमाग लेके देता है, पैसा देता है, इज्जत प्रतिष्ठा सब बुध लेकर हमें देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर नीच का है या खराब स्थिति में कुंडली में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप शराब, मांस, मछली, सिगरेट ये अगर पी रहे हैं तो आप उससे परहेज कीजिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा। सेकेंड थिंग है कि अगर बुध खराब स्थिति में पड़ा हुआ है तो रात को सिरहने में पानी में रखकर उसे सुबह पानी सिरहने में उसमें पानी रख के आप उसको जल में चढ़ाइए पीपल के पेड़ में, ये आपको अच्छा फायदा लेकर देगा। बुध की सबसे बड़ी चीज आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप सुबह उठकर बुधवार के दिन में अगर आप अपना लेटरिन खुद साफ करते हैं तो इससे बुध और राहु दोनों सही होता है। दोस्तों अगर सपोज कीजिए किसी का यहाँ पे बुध पड़ा हुआ है और राहु यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक दूसरे को दृष्टि डाल रही है तो वहां पे हम उसमें बात करेंगे, अभी टोटल सीरीज में बताएंगे आपको कि 1 से लेके 12वें घर में बुध होता है तो क्या फल देता है। उस स्थिति में जो खराब फल लेके बुध देता है उस स्थिति को आपको एक कारगर टोटका है कि आप बुधवार को सुबह उठकर आप अपना लैट्रिन खुद साफ कीजिए, 100% काम देगा। वो राहु को भी अच्छा करता है और बुध को भी अच्छा करता है। मूंग दाल को रात को भिगोकर सुबह किसी जानवर को या गाय को आप दे सकते हैं, ये भी बुध को उच्च करने का सबसे अच्छा फायदा होता है। आगे बात करते हैं चावल या दूध, आप किसी मंदिर में आप डोनेट कर सकते हैं, मंदिर में खाने के लिए दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या मंदिर के आसपास जो भिखारी रहते हैं आप उसको भी दे सकते हैं, इससे भी बुध अच्छा होता है कुंडली में। कौवे को भोजन खिलाना ये भी अच्छा काम करता है अगर बुध आपके कुंडली में खराब स्थिति में पड़ा हुआ है तो। अब बुध अगर अच्छी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है तो इसमें प्लस पॉइंट क्या देगा कि अगर सपोज कीजिए कि सब ग्रह आपकी अच्छी स्थिति में पड़ी हुई है और बुध अगर आपका खराब है तो अच्छी स्थिति में होने के बाद भी जब आपका काम बनने वाला होगा उस वक्त आपका काम नहीं बन पाएगा, आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा। यहीं पे राहु की बहुत बड़ी योगदान होती है। अगर राहु की दृष्टि अगर बुध पे पड़ जाती है तो उस स्थिति में वो उसको थोड़ा सा अच्छा काम करने से रोकता है। अच्छी स्थिति में सब ग्रह पड़ा हुआ है, जॉब 100% है कि हो जाएगा, सफलता 100% है कि हो जाएगा, प्यार 100% की हो जाएगा, शादी नहीं टूटेगा 100%। लेकिन बुध पे अगर राहु की दृष्टि पड़ गई, राहु और बुध का कनेक्शन हो गया, केतु और बुध का कनेक्शन हो गया तो वो काम बनते बनते तक वो बिगड़ जाएगा। इतना खास
योगदान होता है किसी भी चार्ट में बुध का। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बात किया है बुध के बारे में। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।